जिस समय भगवान यहाँ आए थे उस समय वो कमरा 1 दिन में बन गया था। कितने दिन में? 1 दिन में। अब 1 दिन के बने हुए कमरे की लाइफ क्या होगी आप जानते हो, ठीक है ना। अब भगवान आ गए, अब मैं कहाँ रहूंगी? मुझे भी तो रहने को जगह चाहिए। भगवान आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान मुझे भी साथ साथ लेके आए हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? तो उस समय पर 3 कमरे और थे, 2 छोटे छोटे और एक सीमेंट की गोदाम, ठीक है। अब 2 कमरों में से एक कमरे में मंदिर का सामान रखना है, एक कमरा उसके लिए भी चाहिए। एक कमरे में चौका लगना है, एक कमरा उसके लिए भी चाहिए। अब मैं कहाँ रहूं? तो मैं और सीमेंट दोनों जुड़ गए। कौन कौन? सीमेंट का क्या काम है? सीमेंट का काम क्या है? जोड़ने का। उसने मुझे जोड़ लिया, आ जाओ यहाँ, आ जाओ मेरे पास रहना। और 6 महीने मैं और सीमेंट एक ही कमरे में रहे। थोड़े दिन बाद पार्टीशन कर लिया था, थोड़ा सा लकड़ी का प्लाई का पार्टीशन बना दिया था। तो पार्टीशन की इस साइड में सीमेंट रहती थी, मैं इस साइड रह लेती थी, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ सीमेंट रहती वहां कितनी डस्ट रहती है ना। तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी में माता जी तो आ गई है, रहने को जगह नहीं है। यात्री भी आते हैं, उनको किसी के घर में रहने के लिए भेजते हैं, तो क्या करें? तो फिर वही कहा चलो यहीं पर इसी बिल्डिंग में आसपास इसी को लगा के थोड़े से कमरे बना लेते हैं। तो 4 महीने में वो पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, जल्दी 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 में। अब बना तो दी, लेकिन जिस क्वालिटी की आप चाहते हो उस क्वालिटी की आप कहीं भी जाते क्षेत्र पर क्या देखते हो? कैसा कमरा? बोलिए ना। एसी कमरा हो, कमरे में सारी चीजें हो, अटैच हो, गद्दा भी लगा हो, बढ़िया पलंग भी हो। अब उस समय तो वो छोटे छोटे कमरे उस समय बना दिए, अब वो कमरे उस हिसाब के थे नहीं। अब वो बिल्डिंग जो है, अब इतना कंस्ट्रक्शन उस समय तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ देखो कमरे बन गए, चलो अभी यात्रियों को सुविधा हो गई, चलो अब साधु संत आते उन्हें रहने सुविधा हो गई, उस समय तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। अब वो ही कमरे सबको चुभने लगे, जो अच्छे लग रहे थे अब वही चुभने लगे। और हुआ यूं कि निर्णय फिर कमेटी ने यही लिया कि इसको ठंडा करके वहां 4 चौके बना रहे हैं, क्योंकि जब संत आते हैं तो लोग भक्त आते हैं, हमें भी चौका लगाना, हमें भी चौका लगाना, हमें भी चौका लगाना, तो रहने को जगह नहीं होती है ना। तो वहां 4 चौके बना रहे हैं और 3-4 आरिकाओं के लिए कमरे। संत निवास में तो संत ठहर जाते हैं, फिर आरिकाएं कहाँ रहे? तो उनके लिए 3-4 कमरे, है ना। और भगवान का सुंदर सुंदर अति सुंदर मंदिर। कैसा मंदिर? अति सुंदर मंदिर। जैसे आप इस मंदिर में आते हो तो आपको कैसा लगता है? अरे बोलिए ना। बहुत अच्छा लगता है। उस मंदिर में भी जाओ तो इतना ही अच्छा लगे, ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है। और उस मंदिर का शिलान्यास कब है? 7 फरवरी 2025। किसको आना है? हाथ उठाकर बताइए। किसको आना चाहिए? आओ ये नहीं कह रही हूँ, आना चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा आना तो सबको चाहिए, मगर माता जी आप जानती हो अब इस महीने तो आ गए, अब अगले महीने कैसे आएंगे? आज 9 तारीख तो है, अब 1 महीने बाद। इतने दिन से सोचते सोचते तो अब आई है, इतने सालों से सोचते सोचे तो अब आए हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब आ गए ना, जो एक बार आ गया उसे दोबारा आने में देर नहीं लगती है। एक बार जब तक नहीं आए हो तभी तक नहीं आए हो, एक बार आ जाओ फिर भगवान तो अपने आप खींच लेंगे, फिर दोबारा आने में देर नहीं लगती है ना।
तो उस दिन भगवान के मंदिर का शिलान्यास है। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर ये जहाज मंदिर बना तो पंच कल्याणक कब हुए थे? कोई किसी को डेट याद है? 31 जनवरी से 7 फरवरी। आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती हूँ। है क्योंकि इसलिए नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि इस डेट पे पंच कल्याण करवाने के लिए मैंने आचार्य श्री से बहुत जिद करी थी। आचार्य श्री का चतुर्मास था तिजारा में, यूपी में आचार्य श्री थे, मुजफ्फरनगर के पास में। अब इतनी दूर आना, मैंने कहा नहीं आचार्य श्री, आपको चाहे कितना भी चलना पड़े लेकिन आपको ये पंच कल्याण इसी डेट में करवाना है। तो उन्होंने मेरी बात मानी और स्वीकृति दी और उस डेट में यहाँ आए और 31 जनवरी से 7 फरवरी का पंच कल्याणक हुआ। उसके बाद 22 फरवरी को आचार्य श्री का यहाँ से बिहार हुआ। मैंने बहुत रोका कि इस बार का चतुर्मास यहीं करना है, सब कुछ मैंने बहुत कहा। बोले नहीं, मुझे ज्ञान तीर्थ जाना है। अच्छा भाई, फिर ज्यादा निवेदन ही कर सकते हैं। फिर निवेदन आचार्य श्री का बिहार हो गया। आचार्य श्री का चतुर्मास, आचार्य श्री कोटा ही पहुंचे थे कि कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। और जैसे ही कोरोना आया आचार्य श्री 12 पहुंचे और फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद तो फिर कोई कहीं निकल ही नहीं पाया। तब मन में ये विचार आया कि यदि ये पंच कल्याणक इस डेट में नहीं होता तो मंदिर 3 साल ऐसे ही पड़ा रहता। ये कहते हैं भगवान का अतिशय, ये कहते हैं भगवान का अतिशय। आप विचार करो, सब लोग कह रहे थे, बोले माता जी नवंबर में कर लेना, काम नहीं हुआ। मैंने कही सबको काम करना पड़ेगा और सब चाहे रात दिन काम करके मंदिर पूरा करो, मगर काम तो होगा और पंच कल्याणक होगा। अब मुझे नहीं पता था मुझसे कौन कहलवा रहा था, और वो पूरा कंप्लीट हुआ मंदिर। और जैसे ही मंदिर के पंच कल्याणक हुए, 20 20 20 20 2000 20 20 20 20 को भगवान का मोक्ष कल्याणक था। कौन सी डेट? 20 20 20 20 इस डेट में भगवान का मोक्ष कल्याणक था। खूब अच्छी तरह से मोक्ष कल्याणक मनाया और 15 दिन भी नहीं निकले होंगे कि कोरोना आ गया। उसके बाद यदि मान लो पंच कल्याणक नहीं होता, पहली बात तो जितने भक्तों ने पैसा लगाया, जितने भक्त यहाँ से अटैच है, सबके दिमाग में टेंशन आती, देखो पंच कल्याणक रुक गया, देखो पंच कल्याणक। और मुझे भी विकल्प रहता कि पंच कल्याणक मंदिर को तैयार भी हो गया और उसके बाद मैं पंच कल्याणक भी नहीं करा पाई, तो मुझे भी विकल्प होता, सबको ही होता। कोई मेरी जगह कोई भी होता तो विकल्प तो आता ही आता है ना। और लेकिन जब पंच कल्याणक हो गया तो ऐसा लगा जैसे गंगा स्नान कर लिया हो। बस अब तो रेस्ट चाहिए, अब तो आराम चाहिए। और ऐसा आराम मिला कि 3 महीने तक कोई आया ही नहीं। मैंने सोचा बिहार करूं, बिहार ही नहीं हुआ। अब तुम आराम ही करो, तुम आराम चाह रही थी ना, आराम ही करो अब तुम। और ऐसा उस समय स्वाध्याय, संयम, साधना बड़े आराम से हुई। और मतलब मुझे भगवान इतने अकेले में कभी मिले ही नहीं जितने अकेले में कोरोना टाइम में मिले थे। और आप देखिए पंच कल्याणक हुआ, आचार्य श्री 12 पहुंचे, चतुर्मास हुआ और दिवाली के दिन आचार्य श्री की समाधि हो गई। सोचो यदि इस डेट में पंच कल्याणक नहीं होता तो रायता कितना फैल जाता है। तो इसीलिए ये जो डेट है 31 जनवरी से 7 फरवरी की बहुत शुभ डेट है। और इस डेट में अब फिर से एक और काम होने जा रहा है जिसमें मंदिर का एक का पंच कल्याणक हुआ था, दूसरे का शिलान्यास हो गया, है ना। तो आप लोग अपनी अपनी तरफ से एक एक ईंट जरूर लगाना, ठीक है।
एक एक शिला भले छोटी लगाओ बड़ी लगाओ कोई सी लगाओ, मगर एक एक शिला मंदिर में जरूर लगाना। ठीक है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। राज्य में जिला का, राजाओं के किला का, और लगाने में एक एक शिला का, मैदान में घास का, जंगल में बांस का, और होने वाले शिलान्यास का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके शिलान्यास में आने का। कहाँ कहाँ से आए हो? सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। बैजापुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में बैजापुर का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वालों में केशवराय पाटन का। हैदराबाद। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। ललितपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में ललितपुर का। गाजियाबाद। अच्छा। नहीं होने में विवाद का, होने में प्रतियोगिताओं में वाद विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में श्रृंगारपुर का। मैंने नाम बदल दिया, उसका नाम श्रृंगारपुर है, शिकारपुर नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, और कोई? हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। शशितापम दैन्यम कल्पतरुतथा कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति च साधु समागमः। क्या हुआ? गंगा पापम, लोकोक्ति है कि संसार में गंगा लोगों के पाप को धोती है। ऐसा है? ठीक है, किसी दर्शन की अपेक्षा से हो सकता है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार भी गंगा अपने पाप को धोने वाली होती है। कहाँ से निकली गंगा? है हिमालय से। 14,000 नदियों में जो मुख्य नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर गई है, और उस पूर्व में भी दक्षिण में एक जिनबिंब अकृत्रिम जनालय जिनबिंब है, वह विराजमान है, जिसके ऊपर से वह धारा छूटती है, तो वह गंगा अपने आप में पवित्र रूप धारण करती है, तो हम सभी को गंधोदक के रूप में हमारे पाप को भी हरने वाली होती है। ये जैन दर्शन है। इसी प्रकार चंद्रमा हमारे ताप को भी हरने वाला होता है। और तीसरा कल्पतरु तथा, अर्थात जो कल्पतरु कल्प वृक्ष है, वह हमारी दीनता को दूर करने वाला है। ठीक है ना? गंगा हमारे पाप को दूर करने वाली है, चंद्रमा हमारे ताप को दूर करने वाला है, और कल्प वृक्ष हमारी दीनता को दूर करने वाला है। लेकिन पापम तापम च दैन्यम च हंति च साधु समागमा, लेकिन साधु के समागम होने से हमारा ताप भी दूर होता है, हमारा पाप भी दूर होता है, हमारी दीनता भी दूर होती है। इसी प्रकार यहाँ पर साधु का एक प्रकार से समागम हुआ है। अपने आप में बहुत अभिभूत हूँ इस क्षेत्र पर आकर। मुझे बड़े काफी दिनों से भावना थी, लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, लोग भले कुछ भी कहें, इतना विशाल जिनालय अगर माता जी के संरक्षण में उनके आशीर्वाद से तैयार हुआ है, तो बिगर साधना और तप के फल के ये जिनालय तैयार हो नहीं सकता। अपन को ऊपर ऊपर से जिनालय तो दिख रहा है कि बहुत सुंदर जिनालय है, लेकिन इसके पीछे जो अंतरंग की सुंदरता, जो अंतर का तप साधना जो माता जी ने इस जिनालय को बनाने में की हो,
वो आपको देखने में नहीं आ रही। सही कहा है कि इतना विशाल जिस प्रकार जनालय तैयार हो गया, लेकिन उसके नीचे की जो नींव है आपको दिख रही क्या? नहीं दिख रही ना। लेकिन बगैर नींव के वह जिनालय तैयार नहीं हो सकता। बस ये जिनालय हमारे लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है कि हमारे जीवन का आधार भी धर्म है। वो धर्म कैसे प्राप्त होगा? तो ये देव शास्त्र गुरु वो न्यू फाउंडेशन का काम कर रहे हैं। इनकी सन्निधि में आके हम अपने जीवन को धर्म से जोड़ें और धर्म की भावनाओं को समझें, क्योंकि सारा खेल भावना का है। ऊपर ऊपर की क्रियाएं तो बहुत होती हैं। हम अपनी बात को ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, अभी तो मात्र आना हुआ है। आगे जैसा भी होगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी तो भगवान को देख के हमारी पूरी थकान मिट गई। बस एक ही बात याद आती है कि ध्रुव तुम्हारा कितना प्यारा, मतलब ना एक लाइन आती है ना भजन की, न, नाम तेरा कितना प्यारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। वास्तव में भगवान एक अपने आप में वर्णनाओं को लेके हैं, अपनी ओर खींच तो रहे थे। उनको देख के लगा कि वास्तव में ऐसे आयतन और ऐसे जिनबिंब हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट और विशुद्ध बनाने वाले हैं। हजारों वर्ष के लिए जिनालय तैयार हो गया, ये सबसे बड़ा दान कहलाता है। अगर किसी निमित्त से अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, समझो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में जिनालय जो अपनी ओर पे आकर्षित करता है। और ऐसे जिन बिंब जिनको देख के मन बहुत अभिभूत हुआ है। हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे, फिर जैसा मौका मिलेगा तो आगे अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म अनादि अनिधन होते हुए भी इस हुंडा अवसर्पणी काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से धर्म का विक्षेप भी देखा जाता है। जहां हम जिस भूमि पर बैठे हैं, यहाँ पर अगर तीर्थंकरों की बात करें तो यह विच्छेद पुष्पदंत से लेकर क्रमशः धर्मनाथ भगवान तक देखा गया। अगर धर्म को अनादि आनिधन ना कहकर धर्म को अगर हम वस्तु का स्वभाव कहेंगे तो वह व्यापक हो जाएगा। प्रकृति अपना परिणमन कर रही है, वह भी एक धर्म है। तो इसमें धर्म की एक व्यापकता झलकती है। तो अभी धर्म की बात अभी नहीं करेंगे, समय भी नहीं है, विस्तार से करेंगे उसे। तो क्षेत्रों की प्रसिद्धि अपने आप में होती है। हम क्षेत्र की बात करते हैं तो हम क्षेत्र को 3 में डिवाइड कर लेते। जब हमारे जहन में आता है तो हम कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। अभी तक हमारी यात्रा में जो गुरुदेव ने अपनी चेतन कृतियों का जो संस्कार दिए, जब आचार्यों ने लिखा है कि पूर्व अपूर्व चैत्य के दर्शन करते हैं तो एक अलग ही उसमें भक्ति का पाठ होता है, अंतरंग में एक अलग ही विशुद्धि का संचार होता है। तो ऐसे ही यह अपूर्व मुनि शोभ्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिसको इन नेत्रों से देखकर शायद जब वह इंद्र देखता होगा तो कैसे सहस्त्र नेत्र बनाता होगा, ऐसे ही आज लग रहा है कि कैसे इन सहस्त्र नेत्रों से इन प्रभु की इस देह को, इस छवि को निहारें। शायद प्रभु तो शांत मुद्रा, हाँ, सौम्य मुद्रा, ऐसे ही
प्रभु की निरंतर भक्ति हम लोग करते रहें, इसका आनंद लेते रहें और अपने कर्मों की निर्जरा करते रहें। यही इन तीर्थों का, यही इन अतिशय क्षेत्रों का, यही इन जिनबिंबों का दर्शन करने का मात्र एक लक्ष्य या प्रयोजन होना चाहिए। और लौकिक संसारी चाहे और आकांक्षाओं को एक तरफ रख के मात्र प्रभु की भक्ति अंतरंग से होनी चाहिए। बंधुओं, आप प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय दिव्य देशना, मंगलमय प्रवचन सुनते हैं, घर बैठे सुनते हैं। आज साक्षात पूज्य माता जी की दिव्य वाणी का रसास्वादन हम सब कर रहे हैं। बंधुओं, एक शुभ सूचना आप लोगों को देने जा रहा हूं। आने वाली 7 फरवरी 2025 इस स्वस्ति धाम के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ने जा रहा है, एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां 6 वर्ष तक मुनीश्वरनाथ भगवान जिस जगह पर विराजमान रहे, उस जगह पर एक नवीन जिनालय का शिलान्यास होने जा रहा है। और वहां पर विराजमान होगी मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ में जो 13 प्रतिमाएं निकली थी, और वहां पर मूल नायक होंगे भूगर्भ से प्रकटित शांतिनाथ भगवान। बंधुओं, वो जगह कितनी शुभ थी। 18 जून 2014 को भगवान को उस जगह पर एक अस्थायी जिनालय बनाकर विराजमान किया था, और वो जगह इतनी ऊर्जावान थी, और उस जगह के प्रताप से आज इतना बड़ा जहाज मंदिर बना। और वो जहाज मंदिर किसने बनाया? सब भक्तों ने बनाया। माता जी की तो प्रेरणा थी, लेकिन बनाया किसने? सब भक्तों ने मिलकर के बनाया। और माता जी की साधना और तपस्या के फल से आज जंगल में मंगल हो गया है। जहां सूना सूना रहता था, आज यहां सोना सोना है। ये बड़े बाबा का अतिशय है। और पूज्य गुरु माँ जिनकी तपस्या के फल से आज जहाजपुर और ये जहाज मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। जिस जहाजपुर को कोई नहीं जानता था, आज जैन धर्मावलंबियों के बच्चे बच्चे की जुबान पर जहाजपुर वाले बाबा का नाम है। कोई यदि कहता है कि तू जहाजपुर नहीं गया, तो लोग उसे तू अभी तक जहाजपुर नहीं गया, लोगों को आश्चर्य होता है। बंधुओं, इतने भक्त आज जुड़े हैं प्रभु से, बड़े बाबा के अतिशय से। सुबह प्रतिदिन बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा देखकर लोग अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, पूज्य माता जी का प्रवचन सुनते हैं। बंधुओं, ऐसे कई अतिशय हैं जो लोगों के साथ में हुए हैं। ऐसे अतिशयकारी जिनबिंब के साथ में जो प्रतिमाएं निकली है, उनके लिए जो एक नवीन जिनालय, और देखिए स्वस्ति धाम में जो भी काम होता है बिल्कुल एंटीक होता है, क्वालिटी वाला होता है। जहाज मंदिर को जब देखते हैं भक्त, यहाँ की आभा को देखते हैं, यहाँ की सुंदरता को देखते हैं, यहाँ की छटा को देखते हैं, तो कहते हैं माता जी से, माता जी ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हो। अब ऐसा ही एक और कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, एक नवीन जिनालय बनने जा रहा है, और उसमें विराजमान होंगे भूगर्भ से प्रकटित शांतिनाथ भगवान, जो मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ में निकले थे। बंधुओं, कई जगह पे मंदिर बन रहे हैं, लेकिन अतिशय क्षेत्र पर, और वो भी भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा के लिए मंदिर बनाना और उस मंदिर में अपना योगदान देना, महान पुण्य का उदय आता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। और पूज्य माता जी ने ये अवसर, ये सौभाग्य, ये महासौभाग्य, ये परम सौभाग्य हम सबको प्रदान किया है। सौभाग्य आपको बुला रहा है। 7 फरवरी को जहाजपुर आए, अपने हाथों से एक शिला लगाए उस भव्य शिलान्यास समारोह में। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से, और मैं तो चाहता हूं आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी ओर से एक एक शिला इस नवीन जिनालय में, जिसमें शांतिनाथ भगवान विराजमान होंगे, अपने घर में सुख शांति के लिए उस शांतिनाथ जिनालय में एक शिला अवश्य लगाएं। जिन जिन भक्तों के नाम आए हैं बंधुओं, शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्नशिला 51,000 रुपए, हीरक शिला 21,000 रुपए, स्वर्ण शिला 11,000 रुपए, और रजत शिला 5100 रुपए की राशि है। इसके अलावा
कुछ शिलान्यासकर्ताओं के नाम भी आए हैं। जिन जिन के नाम अभी तक हमारे पास में आ चुके हैं उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। श्री सुशील जी, नीरा जी, राहुल जी, सोनाक्षी जी, अरहम जी जैन निवाई वालों ने 2 लाख रुपए शिलान्यास में प्रदान किए हैं उस नवीन जिनालय में। श्री रतनलाल जी, महेंद्र जी, मंजू जी, मनीष जी, रितु जी, मोहित जी, नीलू जी जैन सरसोप परिवार निवाई वालों ने भी 2 लाख रुपए उस मंदिर निर्माण में प्रदान किए हैं। बंधुओं, वहां पर मंदिर के पीछे एक आर्य का निवास बनेगा। माता जी जो भी आएंगी उनके ठहरने के लिए आर्य का निवास, और वहां पर आहारशाला भी बनने जा रही है। उनमें कुछ कमरों का निर्माण होगा। कमरा निर्माण में भी स्वीकृति हमें जो प्राप्त हुई है, एक कमरा आर्य का निवास का श्री ताराचंद जी, मनीष जी, अंश जी, नीलेश जी, केवित महज सहज सोगानी परिवार मस्कट उज्जैन। दूसरा कमरा स्वर्गीय श्री ताराचंद जी, कमलचंद जी, रविंद्र जी, सुनील जी, अंकित जी, नमन जी जैन दिल्ली। और एक और कमरे की स्वीकृति श्री महावीर जी, नीलिमा जी, नमन जी, निकिता जी चौधरी परिवार भीलवाड़ा ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक कमरे की स्वीकृति पर। देखिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो आप भी एक एक शिला अवश्य लगाएं। और रत्न शिला 51,000 रुपए में जिनकी स्वीकृति प्रदान हुई है, सरला जी, दीपचंद जी, रेखा जी, शनत, अनुभा, सुधीर, सिद्धांत, प्रियांक, खुशी, कृतिका जी जैन कोलकाता, श्री प्रकाश चंद जी, पंकज जी, स्पर्श जी जैन गंसौर सिवनी, श्री वीरेंद्र जी जैन फैंसी ज्वेलर्स सागर वालों ने एक रत्नशिला का पुण्यार्जन किया। श्रीमती श्री आनंद जी जैन, रंजीत सिंह जी, पद्मावती, चक्रेश जी, विनश्री, पुनीत जी, निधि, अविरल जी जैन दुबई, श्री मनोज जी जयसवाल परिवार कोटा, नरेंद्र जी, बबीता जी पाटनी परिवार बारसोई वाले कलकत्ता। इन सभी ने 51,000 रुपए की राशि से एक रत्नशिला का पुण्यार्जन किया है। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। बंधुओं, 21,000 रुपए की राशि में जिन्होंने हीरक शिला का पुण्यार्जन किया है, श्री जय राजेश जी शाह परिवार मुंबई, अरुण कुमारी, धीरज जी, चंचल जी, शीतल जी जैन यमुनानगर हरियाणा, श्री कुसुम जी, दिनेश जी, विनीता जी, हिमानी, आगम जी जैन गुड़गांव वालों ने 21,000 रुपए में हीरक शिला का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से यहाँ पर शिला लगाई गई है? पारस चैनल पर 7 फरवरी को जो कार्यक्रम होगा सुबह बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक, क्योंकि उस दिन जहाज मंदिर का स्थापना दिवस भी है, और यहाँ पर एक रथ यात्रा भी पूज्य माता जी के सानिध्य में निकाली जाएगी, और शिलान्यास भी होगा। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। आपके पूरे परिवारजनों का नाम पारस चैनल पर लाइव बोला जाएगा। स्वर्ण शिला 11,000 में विजय जी, मंजू जी, अविनाश, कीर्ति, लक्ष्य जैन छाबड़ा परिवार आसाम, श्रेष्ठी श्री सर्वश्री ओम प्रकाश जी, प्रेम देवी, संदीप जी, सविता जी शेठी परिवार गुवाहाटी, संदीप जी, रसिकलाल जी दोषी परिवार अहमदाबाद, शांतिलाल जी, रंजना जी, सौरभ जी, श्वेता जी जैन डीफू आसाम, प्रेरणा जी, संतोष जी जैन जलगांव, सतीश जी जैन कोटा, नेमी कुमार जी, दीक्षित जी होकरी परिवार बसमत महाराष्ट्र, ममता जी, आलोक जी जैन प्रयागराज, विनय जी, प्रीति, हर्षी जी, अर्पित जी जैन बड़ौद कोटा, राखी जी, अंकित जी, विवांश, अशोक मेडिकल ललितपुर, महेश चंद जी, मनीष जी, प्रशांत जी, विपिन जी जैन दरियागंज दिल्ली, शीला जी, मुकेश जी जैन मुंबई, दिनेश चंद जी, मयूर जी जैन केसरगंज अजमेर, त्रिषा जी जैन भोपाल, सुभाष जी, अक्षय जी, राहुल जी कटारिया परिवार बेवार, पूनम जी, विजेंद्र जी, सावित्री, अभय जी, तरुण जी जैन अहमदाबाद, राजेश जी, चमन जी जैन गाजियाबाद, राजकुमार जी, हीरामणि जी कटारिया परिवार पाली, आरसी जी, कोमी, शैली, अंजलि जी जैन आगरा, उषा जी, राहुल जी, अंकित जी, तुषार जी, तुभ्यम, विहांस जैन आगरा, वीरेंद्र जी, सचिन जी, ममता जी बाराबंकी, सोमिल जी जैन भीलवाड़ा, ताराचंद जी, मनीष जी, अनिल जी, नीलेश जी सोगानी परिवार मस्कट, अशोक जी जैन भीलवाड़ा, अभय जी, यथार्थ जी पाटनी परिवार कोटा, इंदिरा जी, आशीष जी, प्रेरणिका, प्रियांशी जैन गुना, मनोज जी, सोनल, तनिष्क जी जैन झालावाड़, कैलाश चंद जी, अमित जी, बालचंद जी जैन शिवपुरी, सितेश जी, अरविंद जी जैन बीकन गांव, अरुण जी जैन इंदौर, कमल जी जैन मनावर, माया जी जैन दिल्ली, सुषमा जी, दिनेश जी जैन फरीदाबाद, प्रीति जैन पथरिया, प्रदीप जी जैन ग्वालियर, सुधा जी, वैभव जी हरिद्वार, निमित जी जैन नोएडा, नमन जी, संजीव जी जैन नौगावा, हिमानी मान जी जैन दिल्ली, रतन चंद जी, रमेश चंद जी, महेश जी जैन मुंगावली भोपाल, प्रदीप जी जैन ग्वालियर, रतन चंद जी, रमेश चंद जी, महेश जी, रोहन जी, रिमी जी जैन ग्वालियर, प्रदीप जी, अतुल जी, देवांश जी जैन, राजेश जी, अजय जी जैन दिल्ली, ऋषभ जी, केवल चंद जी जैन इंदौर, श्री प्रदीप जी, संकेत जी, बड़कुल परिवार गोटेगांव, राजकुमार जी टोडा राय सिंह, महावीर प्रसाद जी, कांता जी, विकास जी गुवाहाटी आसाम, श्री पदमचंद जी, दीपक जी जैन जयपुर, अनिल जी, अमन जी जैन मुरार, प्रियंका जी, वर्षा जी जैन जयपुर, अनिल जी, सरिता जी, अनिल जी सोनी परिवार छावनी इंदौर, वृषभ जी, सुरेश राव जी गवारे परिवार, सुभाष चंद जी, अक्षत जी, राहुल जी, दर्शित जी, दिव्य जी कटारिया परिवार ब्यावर सह परिवार से। बंधुओं, इन सबने एक एक स्वर्ण शिला का पुण्यार्जन किया है।
और आप भी अपनी स्वीकृति यहाँ प्रदान कर सकते हैं। 5100 रुपए में रजत शिला में जिनका सौभाग्य मिला है, जिनको अरुण जी, अभिषेक जी जैन गोविंदगढ़, नीरज जी, निधि जी जैन जयपुर, सुनील जी, ऋषभ जी पाटोदी परिवार जयपुर, मदन लाल जी बड़जाते परिवार कोपरगांव महाराष्ट्र, संतोष जी स्नेहलता जी जैन ठाकुरगंज, गिरीश भाई नेमचंद जी शाह परिवार अहमदाबाद, अभय जी प्रेमलता जी छाबड़ा परिवार रांची, मनोज जी जैन इंदौर, रवि जी जैन दिल्ली, वर्धमान जी जैन दिल्ली, अंगूरी जी त्रिवेदिया परिवार तिवरी, महावीर जी कविता जी अरहिंद जी भंडारा, दिलीप जी करण जी कीर्ति जी मादावत परिवार उदयपुर, उषा जी सिद्धार्थ जी जैन गनोड़ा, के कल्याणमल जी राजेश जी पांड्या परिवार हैदराबाद, मुन्ना लाल जी सौरभ जी निशांत जी जैन गुना, जय कुमार जी नैवेद्य नव्या, नीलू जी जैन दमोह, अनिल जी नितिन जी जैन गाजियाबाद, प्रदीप जी निर्मला जी, अंकित जी जैन, कीर्ति जी जैन जयपुर, विमल जी संध्या जी जैन प्रयागराज, कैलाश चंद जी मधु जी जैन पांडिचेरी, कशिश जी जितेश जी जैन खंडवा, विनय जी नेहा जी जैन, श्री वीरेंद्र जी संगीता जी जैन कोलकाता, सुनीता जी जम्बू जी पाटनी परिवार गाजियाबाद, संदीप जी अभय जी नमन जी जैन, प्रेम देवी सुहा जी निशांत जी जैन रेनवाल, संदीप जी अमन जी नमन जी जैन गाजियाबाद, धीरा चंद जी शर्मती जी जैन देवलगांव, कनिष्ठ जी अरुणा जी विमल जी जैन इंदौर, शैलेश जी मनीष जी जैन ग्वालियर, गीसालाल जी जैन मनावर, नरेंद्र जी स्नेहलता जी सौरभ जी जैन सांगानेर, चंद्रप्रभा जी जैन मुंबई, महावीर जी कविता जी अरिहंत जी श्रद्धा यशिका तीर्थ जैन नागपुर, रुचि जैन दिल्ली, प्रद्युम्न जी पाटनी परिवार ग्वालियर, वैशाली जी जैन लुधियाना, अनमोल जी जैन इंदौर, परमेष्टि दास जी शीतल जी दीक्षा जी गदिया परिवार शाहपुरा, सुशीला देवी श्रीमान तुभ्यम मुस्कान जी जैन कोलकाता, जोवी कैलाश चंद जी इंदिरा जी जैन इंदौर, ज्योति जैन इंदिरा जी जैन जयपुर सहपरिवार से, ताम्रशिला उषा जी विजय जी सचिन जी ममता जी पांडे परिवार औरंगाबाद, ताराबाई प्रवीण जी पाटनी परिवार वासिम, लक्ष्मीलाल जी कारूलाल जी सिंघवी परिवार नागपुर, आदित्य जी जैन हावड़ा, रिचा जी वान्या जी जैन अहमदाबाद, मनोज जी हिमांशु जी अनु जी जैन सिरसागंज, पारस जी टीना जी वैभव जी रिया जी जैन कांकरोली, प्रवीण जी अनिता जी चाहत अंकिता अक्षत देवम जी पाटनी परिवार इंदौर, सुरेंद्र जी रीनू जी आयुष जी जैन कटनी, अंगूरी जी जैन निर्मला जी अतुल जी मित्तल परिवार दिल्ली, संतोष जी पुष्पा जी विवेक जी विपिन जी सागर, रवि जी राजकुमार जी कटारिया परिवार पाली, मधु जी मोनिका जी जैन, निर्मला जी जैन फिरोजाबाद, मधु जी जैन रंजीता जी जैन मुजफ्फरनगर, प्रकाशवती मोहित जी जैन, अनुभव जी जैन इंदौर। इन सब लोगों ने उस नवीन जिनालय में पुण्यार्जन किया है। बंधुओं, मैं तो चाहता हूं जो भी पारस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, और जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, एक एक शिला उस नवीन जिनालय में, क्योंकि एक अतिशय क्षेत्र पर, और वो भी भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा, और वो प्रतिमा भी मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ में 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर के जन्म कल्याण के दिन प्रकट हुई थी। मंगलवार के दिन हम सबका मंगल करने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए, तो जिन जिन भक्तों ने जहाज मंदिर बनाया है, उन भक्तों को तो उस जिनालय में अपना द्रव्य लगाना है। इसके मानवाओं, गुरु माँ का आशीर्वाद, गुरु माँ की तरफ देखते रहे तो ऐसे रहते हैं कि जैसे मतलब इतना मन प्रसन्न होता है कि बस। केसुराई पाटन में गुरु माँ ने, केसुराई पाटन में जीर्णोद्धार नव निर्माण पूरा मंदिर ठंडा करके गुरु माँ ने, और आपके आशीर्वाद से इतना भव्य निर्माण चल रहा है। गुरु माँ के आशीर्वाद, कम से कम 72 दिन गुरु माँ केसुराई पाटन में रुकी, और इनका आशीर्वाद गुरु माँ का बीच बीच में बहुत सी जगह निर्माण चल रहा है गुरु माँ के आशीर्वाद से। पदमपुरा बाड़ा में भी, सोना गिरजी में भी, तालड़ा में भी, और भी अन्य जगह हैं। और केसुराई पाटन में जाजपुर की तरह मंदिर का निर्माण करवा रही है गुरु माँ। अब गुरु माँ की जितनी भी प्रशंसा क्या करें, अब कहने में कोई शब्द नहीं है। गुरु माँ का आशीर्वाद एक बार जो गुरु माँ के चरणों में जो आ जाता है, बस दोबारा आता ही रहेगा और हमेशा आता रहेगा। गुरु माँ का आशीर्वाद और सुख शांति गुरु माँ के चरणों में इतनी मिलती है कि शायद जैसे केसुराई पाटन में रहता हूँ मैं, वहाँ पे भी नहीं मिलती। जय बोलो शिवरतनाथ भगवान की। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व
वे तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र